सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली कहाँ गई वह केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार जो हमेशा गरीब और व्यापारियों के हितों की बात किया करती थी। उस सरकार में आज सबसे ज़्यादा व्यापारी ही पीड़ा को झेल रहे हैं। आइए आपको बताते हैं बाग मुजफ्फर खां का ऐसा ही एक मामला, जहां रहने वाले कुछ परिवार विगत 3-4 वर्षों से टोरेंट पावर की पीड़ा को सह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की बात करने वाली और व्यापारियों के हितों की बात कहने वाली योगी की सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। आइए आपको बताते हैं आगरा के सेंट जॉन स्थित बाग मुजफ्फर खां का ही एक ऐसा मामला, जहां कॉलोनाइजर राम टंडन और एनकेएल द्वारा खरीदे गए फ्लैटों में रहने वाले लोग कॉलोनाइजर की धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। उस धोखाधड़ी का खामियाजा उन बेचारे लोगों को भुगतना पड़ रहा है जिन लोगों ने कॉलोनाइजर पर विश्वास कर कॉलोनाइजर द्वारा बनाए गए फ्लैटों को खरीदा था। खरीदारों का कहना यह है कि कॉलोनाइजर ने जिस समय इन फ्लैटों को तैयार किया था उस वक्त यहाँ पर सिर्फ 5 किलो वाट का ही मीटर लगा था, जो आज तक लगा हुआ है। जब हमने कॉलोनाइजर से इस विषय पर बात की तो उन्होंने कहा कि हम तत्काल ही आप सब लोगों के लिए नए मीटर का इंतजाम करवा देंगे, लेकिन विगत 4 वर्ष बीत चुके हैं, आज तक किसी प्रकार का कोई भी इंतजाम नहीं हुआ है। और जो मीटर लगा हुआ है उस मीटर से टोरेंट पावर हम लोगों से 17 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चार्ज लेती है। हालांकि कहीं पर भी घरेलू चार्ज 17 रुपये पर यूनिट नहीं चल रहा है, लेकिन मजबूरन हमें 70 रुपये पर यूनिट का चार्ज झेलना पड़ रहा है और कॉलोनाइजर आज तक फरार है। आइए जानते हैं क्या कहना है उन लोगों का जो कि आज तक अंधेरे की मार को झेल रहे हैं। हम बताएं अपना। संजय पांडे। पांडे जी, आप इस अंधेरे में क्यों रह रहे हैं? क्या मजबूरी है आपको अंधेरे में रहना पड़ रहा है? हमें 2 दिन हो गए हैं, यहाँ टोरंटो द्वारा लाइट काट दी गई है। हम पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि हमको यहाँ पर नियमित रूप से लाइट दी जाए, कनेक्शन दिया जाए। हम भारत के नागरिक हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है और संविधान के अंतर्गत हर व्यक्ति को अधिकार है लाइट और पानी का। और यही मोदी और योगी जी की घोषणा है कि हर घर में लाइट और पानी दिया जाएगा। पर ये टोरंटो निजी कंपनी द्वारा हठ धर्मिणता के कारण आज 4 साल से जो लोग पीड़ित हैं, हमारे अपार्टमेंट के लोग, वैष्णो धाम अपार्टमेंट, बाग मुजफ्फर खां, आगरा, कहाँ है कानून? कहाँ गए वो वायदे जो हर घर में बिजली और हर घर में लाइट? टोरंटो पावर कहती है कि आप ट्रांसफार्मर लगाइए। हम ये कहना चाहते हैं बस एक बात, जब हमको बिना ट्रांसफार्मर के 15 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से लाइट दी जा रही है अब तक, तो हमको नियमित विद्युतीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है? लेकिन लाइट तो 8 रुपये यूनिट है, आपको 15 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये यूनिट क्यों दी जा रही है? यहाँ बिल्डर द्वारा जो टेम्परेरी मीटर लिया हुआ है 7.5 किलोवाट का, उसमें से हमको बिल्डर द्वारा लाइट दी जा रही है, जो हमको 15 रुपये प्रति यूनिट पड़ती है। कॉमर्शियल माना आता हो या जो भी आता हो, इसकी हमको जानकारी नहीं है। लेकिन ये काम तो बिल्डर का था, लाइट का हुआ और केबल कनेक्ट हुआ, आउटटेक हुआ, सब तो बिल्डर भाग गया। बिल्डर तो भाग गया। बिल्डिंग की देखिए दशा क्या हो रही है। हर जगह से प्लास्टर टूट रहा है, रंग नहीं कराया, रोगन नहीं कराया, नल की फिटिंग नहीं कराई है, ना लिफ्ट लगी है। बिल्डर द्वारा सबरा काम अधूरा छोड़कर और फरार हो गए हैं। बिल्डर के खिलाफ आपने कोई कभी किसी प्रकार का कोई मुकदमा या तहरीर या कुछ? बिल्कुल दिया हमने। सीएम योगी आदित्यनाथ के यहाँ भी दिए हमने, डीएम साहब को भी यहाँ दिए हमने, एसडीएम साहब के यहाँ भी दिए हमने। आप हमें बताइए कौन सी जगह हमने नहीं शिकायत करी है? हम आपको रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, हमारे पास सबरे रिकॉर्ड उपलब्ध हैं हर चीज के। कोई कार्रवाई वगैरह हुई या बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। लाइट मांगी तो 40 लाख। सिर्फ
टोरंटो पावर ने लिख के भेज दिया, जब हमने ज़्यादा करी तो 40-39 लाख का एस्टीमेट हमारी ऊपर थमा दिया। आप 3 साल हो गए कोरोना के कारण बेरोजगारी, आज रोटी खाने के लिए किसी पर पैसे नहीं है, किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं 40 लाख रुपए दीजिए। क्यों? क्योंकि हमसे 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। ये रिश्वत आपसे किसने मांगी थी? टोरंट के अधिकारियों द्वारा। हमारे सबरे कनेक्ट हमने अप्लाई किए थे, उन्होंने हमसे वादा किया था, हमने 18 अप्लाई किए, अप्लाई करे हुए जब हमने पैसे नहीं दिए तो इन टोरंट के अधिकारियों ने हमारे 18 के 18 अप्लाई रद्द कर दिए। जब रद्द ही करने थे तो हमसे अप्लाई क्यों किया, क्यों करवाए, हमसे बताइए अप्लाई। ये भ्रष्टाचार है। 3,20,000 रुपए का बिल जमा करने के लिए कहा भूपेंद्र सिंह पीआरओ जी ने। 3,20,000 रुपए का बिल, याद करो, पिछले साल। देखिए, टोरंट के एक अधिकारी महोदय हैं, उन्होंने हमसे ये कहा था कि आप बिल को फाइनल कर दीजिए, और हम एडीएम मिस्टर अवस्थी उनके सामने की बात कीजिए कि आप बिल जमा करवा दीजिए सर, हम इनको लाइट 2 दिन के अंदर हम इनकी कार्रवाई चालू कर देंगे। इस बात को साल भर हो गई, हमने पैसा जमा कर दिया, पूरा बिल क्लियर कर दिया, उसके बावजूद आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो वहीं पीड़ित महिला ने बताया कि दीपावली का इतना बड़ा त्योहार है कि अंधेरे के कारण हम लोग कैसे दीपावली का त्योहार मनाएंगे। हालांकि फ्लैटों में रहने वाले हम सब लोगों ने टोरंट अधिकारी से भी इस विषय पर बात की थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन देकर ही हम लोगों को शांत करा दिया। लेकिन कोई भी टोरंट पावर अधिकारी अभी तक हम लोगों के घर पर नहीं आया है। यही मामला विगत 4 वर्षों से चल रहा है और हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाइयों में भी काफ़ी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे अंधेरे में परेशानी के कारण बिलख रहे हैं। नाम बताएं अपना। अनुराधा यादव। अनुराधा जी, आज आप लोग यहाँ अंधेरे में रह रहे हैं, क्या कारण है आपको अंधेरे में रहना पड़ रहा है? टोरंट पावर की वजह से आज हम अंधेरे में रहे हैं। उनके ऑफिस आज गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आज आपकी लाइट आ जाएगी, किसी भी कारण से आज हम आपको लाइट दे देंगे, लेकिन आज भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अंधेरे में है और बच्चों को डेंगू चल रहा है, या अभी कोई बच्चा खा गया, उसके जिम्मेदार कौन होगा? क्या टोरंट पावर होगी? नहीं, टोरंट पावर तो लेगी नहीं अपने ऊपर जिम्मेदारी, वो हमें लेनी पड़ेगी अपने बच्चों की। पढ़ाई लिखाई कितनी लॉस हो रही है बच्चों की, जो ऑनलाइन क्लास चल रही है वो हम कैसे लें? कहाँ जाएं अपने बच्चों को लेकर ऑनलाइन क्लास लेने के लिए? छोटे बच्चे हैं जिनकी ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, वो कितने परेशानी हो रही है। यहाँ पर कोई पावर दे नहीं रही है कोई। इस पर पब्लिक हमारे साथ अगर हमारा साथ देगी तो हो सकता है हमें टोरंट पावर जल्दी से लाइट दे सके। यहाँ बैठो, यहाँ अंधेरे में बैठो, जरा मालूम पड़ेगी आपको 2 घंटे में कि क्या हो रहा है। अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि वगैरह कभी आप लोग मुलाकात करने गए उन लोगों से? कभी आपने लेटर दिया हुआ है पार्षद साहब को, लेकिन वो मिले नहीं है। तो वहीं इस अंधेरे की पीड़ा को झेल रहे अतुल खंडेलवाल का कहना था कि आज तक का जो आश्वासन हमें टोरंट पावर ने दिया था, अगर वह पूरा नहीं हुआ तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना होगा। और उन्होंने बताया कि हमारी पीड़ा का दुख दर्द दूर करने के लिए आज तक किसी भी प्रतिनिधि ने किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया है। जहां एक तरफ बीजेपी की सरकार कहती है कि हम व्यापारियों की सरकार हैं, तो वहीं आज व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी करने वाले उन बिल्डरों के कारण इस नुकसान को हमें झेलना पड़ रहा है। हालांकि फ्लैट बनने से पहले नक्शे के आधार पर सारे कार्यों को पूरा किया जाता, लेकिन बावजूद उसके बिल्डर राम टंडन और NKL यादव द्वारा झूठ बोलकर कहीं ना कहीं खरीदारों के साथ धोखाधड़ी तो हुई है और बिल्डर आज तक फरार हैं। अतुल खंडेलवाल। अतुल भाई, आज आप लोग टोरंट ऑफिस जाकर मिले थे, उन्होंने आपको आश्वासन भी दिया था कि आज आपकी लाइट आ जाएगी, बावजूद के आज भी आपकी लाइट नहीं आई है और लगातार 4 वर्षों से आप पर जूझ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? हम तो ये कहेंगे जो हमारा जो आश्वासन दिया हुआ है, अब अगर इसको ग्रहण नहीं करा तो हम इसको अपने जो हमारी सिचुएशन है इसको हम आगे तक लेकर जाएंगे, सड़कों पे उतरेंगे। अपने क्षेत्रीय विधायक जो भी हैं उन सबके खिलाफ
हम बोलेंगे करेंगे, क्योंकि आज अगर हम बनिए आदमी हैं, बनियों आदमी से अगर बीजेपी जैसी गवर्नमेंट चलती है और उसके बाद हमारे घर में अंधेरा रहता है, तो फिर इससे ज़्यादा दुख दर्द की बात क्या हो सकती है। कोई आदमी, हमारी आज तक प्रतिनिधि ने किसी ने सुनवाई करने की कोशिश नहीं करी, और जो कॉलोनाइजर हैं, बिल्डर हैं, वो खुद ऑलरेडी भाग चुके हैं। तो अब हम क्या करें इस दौरान में। लेकिन बीजेपी सरकार तो कहती है मैंने हमेशा क्या नाम है व्यापारियों का साथ दिया है। कहाँ दिया है जी? हम व्यापारी तो हैं, हम व्यापारी हैं या नहीं है? आप बताइए, आपके सामने खड़े हैं, हमारी बिल्डिंग में लाइट है या नहीं है? हम अंधेरे में खड़े हैं। आज सुबह हम वहाँ पर गए थे टोरेंट ऑफिस में, वहाँ बोला हमने, तो उनके अधिकारी आए शाम को, वो अपनी बात बता करके चले गए, बोले कल देखते हैं हम। उन्होंने कोई सुविधा नहीं दी, कोई सुविधा देने का आगे तक का विचार भी नहीं बताया कि हम आगे सुविधा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये है भाई साहब, अगर हमारे को लाइट नहीं मिली तो आज हम जीवनी मंडी ऑफिस गए हैं, टोरेंट के जितने ऑफिस होंगे वहाँ भी जाएंगे, और अगर सड़क पे उतरना पड़ा तो हम अपने आंदोलन को सड़क पे भी लेकर के जाएंगे। क्या दीपावली के इतने बड़े त्योहार पर उन लोगों के घर पर भी लाइटें जगमगाएंगी, या फिर अंधेरे में ही वह लोग दीपावली के इस त्योहार को मनाएंगे? फास्ट वे न्यूज़ से सोनू कश्यप की रिपोर्ट, आगरा।